बड़ा उत्तम पूछा। देखो संतों की शरण में जाओ, संतों से अगर कुछ पूछना है तो ये मत पूछो संसार की चीजें, बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगी, बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी। और बाबा जी बच्चे की नौकरी लगवाते तो बाबा क्यों बनते? संसार के प्रश्न मत पूछो। कौन है जो कभी संतों से भगवान का प्रश्न करता है? अधिकांश लोग यही पूछते हैं, महाराज जी हाथ देख के बताओ ना, बड़ी समस्या चल रही है। आहा, कभी पूछो, जाओ कहो बाबा जी ये बताओ भगवान कब मिले। मीरा रानी 6 साल की थी, उनके गांव में पंडित जी कथा सुनाने आए। पंडित जी ने पूछा कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? मीरा ने कहा हाथ उठाया, सबने प्रश्न पूछे। मीरा की बारी आई, पूछो मीर बेटी। मीरा कहती है गुरुजी ये बताओ गोविंद कब मिलेगा, गोविंद कब मिलेगा। आए हाय, गुरुजी भी चरणों में गिर गए। लाली ऐसा प्रश्न आज तक काहुए ना पूछो, ये प्रश्न की उत्पत्ति हो गई, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में गोविंद आ चुका है, इसका मतलब गोविंद का प्रवेश हो गया। अरे क्या मांगना दुनिया की चीजें, क्या पूछना संसार की चीजें। कोई तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकता। मैं रोज इस भागवत जी में कहता हूं, कोई टोने की दुकान, कोई टोटके की दुकान, कोई बाबा की झोली, कोई बाबा का दरबार तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकता है। अगर कोई कृपा कर सकता है तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, केवल भगवान का नाम और कोई नहीं, केवल भगवान का नाम। मत पढ़ो बाबा ज्यादा ज्यादा इन टोना टोटकाओं के चक्कर में। आजकल मैं देखता हूँ कई कथावाचक व्यासपीठ से 3 घंटे में टोना और टोटके की कथा सुना लेते हैं। बहुत से व्यास जी 3 घंटा सिर्फ उपाय बताने में ही लगे रहे। ये सरसों पीली दिशा में चढ़ा दो तो ये काम बन जाएगा, ये सरसों पीली दिशा में चढ़ा दो, उत्तर दिशा में चढ़ा दो तो ये काम बन जाएगा। अरे कभी कह दो कि पीली सरसों भले मत चढ़ाओ, पीले पीतांबर वाले को पकड़ लो, सारे काम बन जाएंगे। संतों के पास जाओ तो सबसे पहले, अच्छा संतों के पास जाओ तो चरणों में बैठना चाहिए। आजकल तो बाबा जी के बगल में ही सोफा लगा लिया। और गुरुजी कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? और सब ठीक है गुरुजी, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, चाय मंगवाए क्या? बराबर ना ना ना, त्यागी है वो, साधु है वो भगवान के मार्ग का पथिक है। अरे जैसे एक स्त्री के मायके का घर का कुत्ता भी प्यारा होता है ना स्त्री को, ऐसे भगवान से जुड़ा हुआ भिखारी भी हम सबको प्यारा होना चाहिए, हम सबका सम्मानीय होना चाहिए। आजकल तो बराबर में बैठ जाते हैं। ना चरणों में बैठो और प्रश्न उत्तम करो, गुरुजी धर्म क्या है, गुरुजी भक्ति कैसे करें, गुरुजी भक्ति करने का सरल तरीका क्या है, ऐसे प्रश्न करो।